गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने से पहले आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि करंट गार्डियंस की टीम में मेंबर्स आखिर कौन कौन है, क्या गमोरा और पीटर क्विल फिर से साथ में आ चुके हैं, ट्रेलर्स में दिख रहे न्यू विलन्स और क्रिएचर्स आखिर कौन है, मूवी का प्लॉट पॉइंट आखिर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या वॉल्यूम 3 के बाद गार्डियंस की ये टीम एमसीयू को परमानेंटली अलविदा कहेगी। बट वरी नॉट, बिकॉज इन सभी डाउट्स को दूर करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब पहले बात करते हैं गार्डियंस की टीम के मेंबर्स और उनकी पावर्स की, जिनमें सबसे पहले आता है इस टीम का लीडर पीटर क्विल। 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पीटर क्विल इंट्रोड्यूस हुआ था एक ह्यूमन के रूप में, लेकिन वॉल्यूम 2 ने रिवील किया कि उसका फादर एक सेलेस्टियल था, जिस रीजन से वो हाफ गॉड है। लेकिन वॉल्यूम 2 में ही उसके फादर ईगो को मारने की वजह से उसकी सेलेस्टियल्स वाली पावर्स जा चुकी है, यानी कि बैक टू पीटर क्विल एक ह्यूमन ही है जिसके पास कुछ गैजेट्स हैं और उसका साथ देने के लिए उसके साथ आती है ये गार्डियंस की टीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है गमोरा, लेकिन ये वो वाली गमोरा नहीं है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें दिखी थी, क्योंकि उस टाइमलाइन वाली गमोरा को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने सोल स्टोन पाने के लिए मार दिया था। और ये जो गमोरा हमें वॉल्यूम 3 में दिख रही है, ये एक्चुअल में अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने की वजह से पास से वापस आई है, यानी कि ये 2014 की गमोरा है जिसे उस टाइम थैनोस भेज रहा था पावर स्टोन पाने के लिए, जो प्लॉट हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। एंड इनफैक्ट ये गमोरा कभी गार्डियंस और पीटर क्विल से मिली ही नहीं थी, और इसी रीजन से अवेंजर्स एंड गेम में पीटर क्विल और गमोरा की छोटी सी मुलाकात कुछ ऐसे गई थी। Touch. बट हाँ, हम जानते हैं कि पीटर क्विल अभी भी इस गमोरा को अवेंजर्स एंड गेम के बाद से ढूंढ रहा है, एंड वॉल्यूम 3 में ही उनका फिर से आमना सामना होगा। गार्डियंस की टीम का नेक्स्ट मेंबर है रॉकेट रकून, और ये कैरेक्टर वॉल्यूम 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मूवी का पूरा प्लॉट इसी के ओरिजिन से रिलेटेड है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स आगे बताऊंगा। रॉकेट बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रकून है जो सुपर स्मार्ट हो चुका है, और अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो कई सारे गैजेट्स और बॉम्ब्स बनाता है। और गार्डियंस की टीम का पार्ट बनने से पहले ही उसने साथ में ले लिया था ग्रूट को, जो कि इस टीम का एक और मेंबर है। ग्रूट बेसिकली एक ह्यूमनॉइड ट्री है, यानी कि वो दिखता पेड़ की तरह है लेकिन उसके इमोशंस ह्यूमंस की तरह ही है। हाँ, बट साथ ही वो अपनी इस पावर को काफी अच्छे तरीके से यूज भी कर सकता है। ऑल्दो फर्स्ट मूवी के क्लाइमैक्स में गार्डियंस की टीम को बचाने के लिए ग्रूट ने अपना सैक्रिफाइस किया था, जिसके बाद से हम बेबी ग्रूट को देखते आए। लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक बेबी ग्रूट एक टीनेजर ग्रूट बन चुका था, जिसने थॉर की जान बचाने के लिए खुद के एक पार्ट का सैक्रिफाइस फिर से किया था। अब यही टीनेज ग्रूट वॉल्यूम 3 में एक ग्रोन अप एडल्ट ग्रूट के रूप में दिखेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ग्रूट की कुछ और पावर्स वॉल्यूम 3 में दिखाई जाएंगी। टीम की नेक्स्ट मेंबर है नेबुला, जो थैनोस की डॉटर और गमोरा की सिस्टर है। उसने इस टीम को ज्वाइन किया था वॉल्यूम 2 में, जब उसने रियलाइज किया कि उसकी सिस्टर गमोरा उसका बुरा नहीं चाहती। एंड अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हम गमोरा को अवेंजर्स का साथ देते हुए देख चुके हैं। ऑल्दो गमोरा की बॉडी मल्टीपल पार्ट्स की बनी हुई है, जिसका रीजन उसका फादर थैनोस है, लेकिन वॉल्यूम 3 में हमें उसके कुछ और पार्ट्स, स्पेशली उसका लेफ्ट हैंड मॉडिफाइड दिख रहा है। तो यहाँ पर नेबुला की भी कुछ न्यू पावर्स देखने जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इस टीम का मसल ड्रैक, जो 90% ऑफ टाइम मूवी में एक कॉमेडिक एंगल लेके आता है, और इनिशियली उसका इस टीम को ज्वाइन करने का रीजन था रोनन द अक्यूजर से बदला लेना, जो बाद में चेंज हो गया था थैनोस पे। बट दोनों के ही मरने के बाद ड्रैक्स के पास अब कोई और रीजन नहीं है किसी और से बदला लेने का। तो वॉल्यूम 3 की एंडिंग क्या ड्रैक्स की डेथ के साथ दिखाई जाती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वॉल्यूम 2 से इंट्रोड्यूस हुई एक और कैरेक्टर मैंटिस भी गार्डियंस की इस करंट टीम का पार्ट है। मैंटिस एक एम्पैथ है जो लोगों के थॉट्स और इमोशंस पढ़ सकती है उन्हें टच करके, और इवन दो उसे क्रिएट ईगो नहीं किया था, लेकिन उसने गार्डियंस की हेल्प की थी ईगो को हराने में। बट पिछले साल के डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल से हमें ये पता चला कि मैंटिस पीटर क्विल की हाफ सिस्टर है, जो बात अब पीटर क्विल भी जानता है। एंड मूवी के फर्स्ट पार्ट और वॉल्यूम 2 दोनों में ही पीटर क्विल ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को खोया है, तो यहाँ उन कैरेक्टर्स में मैंटिस भी एक हो सकती है जो वॉल्यूम 3 में मारी जाए। वॉल्यूम 2 में खोए हुए लोगों में आता है योंडू भी, जिसके मरने के बाद उसका याका एरो अब है गार्डियंस की इस टीम के एक और मेंबर क्रैगलिन के पोजीशन में। और तो क्रैगलिन को हमने इस एरो को यूज करने की कोशिश करते ही देखा था, जिसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट वॉल्यूम 3 उसकी भी इस स्टोरी को और एक्सप्लोर करते हुए दिखेगी। एंड फाइनली एक और कैरेक्टर जो ऑल्दो गार्डियंस की टीम का पार्ट नहीं है, बट वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स में इस कैरेक्टर स्टाका रोगर्ट की रेवेंजर्स टीम दिखाई गई है, और ट्रेलर के एक सीन में हम सिल्वेस्टर स्टेलोन को इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए भी देख चुके हैं। तो वॉल्यूम 3 में इस कैरेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल दिखने वाला है। ये तो हुए सभी पुराने कैरेक्टर्स जो इस मूवी में हमें देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ और न्यू कैरेक्टर्स भी है जो गार्डियंस की इस टीम को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है कॉस्मो द स्पेस डॉग। सबसे पहले 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड क्रेडिट में दिखने के बाद कॉस्मो को रिसेंटली
हमने देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में, जहां उसे भी उसकी स्पेशल पावर जो कि है टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस वो यूज करते हुए दिखाया गया है। तो वॉल्यूम 3 और इसके बाद भी कॉस्मो द स्पेस डॉग इस टीम के पार्ट के रूप में जरूर दिखेगा। इसी के अलावा एक और कैरेक्टर जो कि है लाइला द ऑटर, जिसे हमने मूवी के सभी ट्रेलर्स में देखा है। कॉमिक्स में ये भी रॉकेट रकून की तरह जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रिएचर है, जो बाय द वे रॉकेट की लव इंटरेस्ट थी। बट ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि लाइला के जितने भी सीन्स है वो पास्ट के हैं या फिर करंट टाइमलाइन के। इनके अलावा एक और न्यू कैरेक्टर है फिला वेल, जो कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल जेनिस वेल की सिस्टर थी, यानी कि ये भी कैप्टन मार्वल का मेंटल उठा चुकी है। मतलब पावर्स के मामले में इसके पास कैप्टन मार्वल के सिमिलर ही पावर्स है। लेकिन ये कैरेक्टर कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का पार्ट रहा है, तो मूवी में इसका ओरिजिन और उसकी स्टोरी चेंज करके दिखाई जा सकती है, क्योंकि ये भी उन कैरेक्टर्स में से होगी जो गार्डियंस की टीम का पार्ट बनेगी फ्यूचर में। एंड फाइनली बात करते हैं सबसे मेन न्यू एंट्री की, एडम वॉरलॉक। कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक को क्रिएट किया था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जिन्हें कहते थे एनक्लेव। वो बनाना चाहते थे एक परफेक्ट बीइंग, जिसके लिए उन्होंने क्रिएट किया एडम को। बट आगे चल के एडम वॉरलॉक उन्हीं के अगेंस्ट हो गया था और उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को भी ज्वाइन किया था। अब अगेन एमसीयू में एडम की स्टोरी को थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि उसके प्रेजेंस को हमें दिखाया गया था वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स में, जहां उसे क्रिएट किया एक और स्पीशीज सोवेन ने। ऑल्दो लीक्स की वजह से हमें ये पता है कि सोवेन रेस को भी हाई वॉल्यूशनरी ने ही क्रिएट किया है। तो ये सुपर पावरफुल आर्टिफिशियल बीइंग मूवी की स्टार्टिंग में सोवेन और हाई वॉल्यूशनरी के लिए ही काम करता हुआ दिखेगा। और ट्रेलर से भी ये क्लियर है कि ये कैरेक्टर गार्डियंस की टीम से फाइट भी करेगा, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स तक ये गार्डियंस की टीम का ही पार्ट बनने वाला है। अब इससे पहले कि मैं मूवी के मेन प्लॉट और इसके विलन की बात करूं, पहले ये जान लेते हैं कि एमसीयू की टाइमलाइन में ये मूवी कहां सेट बैठती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की इवेंट्स होती है अवेंजर्स एंड गेम के कुछ सालों बाद। स्पेसिफिकली अवेंजर्स एंड गेम के बाद गार्डियंस थॉर के साथ जाते हैं थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स में। एंड जब उन्हें पता चलता है कि एक गॉड बचर सभी गॉड्स को मार रहा है, तो थॉर और गार्डियंस सेपरेट हो जाते हैं। एंड इसी के कुछ टाइम बाद वो लोग सेटल होते हैं नोवेयर प्लेनेट पे, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में ये क्लियर किया गया था कि गार्डियंस ने नोवेयर प्लेनेट खरीद लिया है कलेक्टर से, एंड अब वो नोवेयर प्लेनेट को बेटर करने की कोशिश में है। वैसे मैंने गार्डियंस की कंप्लीट एमसीयू टाइमलाइन को इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप बाद में कार्ड से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन्स की। वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स की वजह से हमें पता है कि आयशा जो सोवेन की हाई प्रिस्टेस है, वॉल्यूम 2 में गार्डियंस से हारने के बाद वो उनसे बदला लेने के पीछे है, और इसी रीजन से उसने क्रिएट किया है एडम वॉरलॉक को भी। तो मूवी के विलन्स में आयशा के साथ साथ कुछ देर तक हमें एडम वॉरलॉक भी दिखेगा, लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी और इन नए क्रिएचर्स के पीछे का मास्टरमाइंड है हाई वॉल्यूशनरी हर्बर्ट एडगर विंडैम, जिसे कॉमिक्स में हाई वॉल्यूशनरी बुलाया गया है और एमसीयू में भी उसे इसी नाम से बुलाया जाएगा। कॉमिक्स में वो एक साइंटिस्ट था जो लोअर लाइफ फॉर्म को एनहांस करके उन्हें परफेक्ट स्पीशीज बनाना चाहता था। ऑल्दो कॉमिक्स में इसने अपना बेस क्रिएट किया था माउंट वेंडागोर पे, लेकिन एमसीयू में उसका बेस कहीं और दिखाया जा रहा है, और उसमें से एक लोकेशन काउंटर अर्थ भी है। अब मूवी के मल्टीपल ट्रेलर्स में जो ये अजीब से एनिमल हाइब्रिड कैरेक्टर्स देखते हैं, ये सभी क्रिएचर्स काउंटर अर्थ के ही रहने वाले हैं, जिन्हें क्रिएट किया है हाई वॉल्यूशनरी ने उन्हें हाईली इवॉल्व करके। और यही वो साइंटिस्ट है जिन्हें रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे इस तरह बनाया है। अब हाई वॉल्यूशनरी का मूवी का मेन विलन होने की वजह से हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये पूरी मूवी बिल्ड अराउंड होगी रॉकेट रकून के ओरिजिन और उसकी स्टोरी आर्क को कंप्लीट करने की तरफ। तो मूवी का प्लॉट नहीं हमें सिर्फ लेके जाएगा रॉकेट के पास्ट में, बट साथ ही करंट टाइमलाइन में गार्डियंस की टीम का सामना होने वाला है हाई वॉल्यूशनरी के साथ, जहां ना ही सिर्फ उन्हें हाई वॉल्यूशनरी के मॉडिफाइड क्रिएचर्स से फाइट करना पड़ेगा, बल्कि एक सुपर पावरफुल एडम वॉरलॉक भी उनके अगेंस्ट दिखेगा। इस सब के बीच पीटर क्विल भी अपनी अधूरी रह चुकी लव लाइफ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो यहीं पे आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या वॉल्यूम 3 इस टीम के लिए एमसीयू में फाइनल जर्नी होगी। अब मूवी के ट्रेलर्स और डायरेक्टर जेम्स गन की माने तो ये मूवी काफी इमोशनल होने वाली है, और स्पेशली इसकी एंडिंग इस करंट टीम का तो एंड होगी, बट एमसीयू में गार्डियंस की टीम कंटिन्यू जरूर होगी, क्योंकि जो न्यू कैरेक्टर्स इस टीम को ज्वाइन करेंगे, प्लस वो कैरेक्टर्स जो करंट गार्डियंस की टीम से बच जाएंगे मूवी के एंड तक, वो गार्डियंस की इस टीम को कंटिन्यू रखने वाले हैं। लेकिन वो कैरेक्टर्स कौन होंगे वो फ्राइडे को मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो अगर आप फ्यूचर वीडियोस में वो सब मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके हिसाब से मूवी में कौन सा कैरेक्टर मारा जाएगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। एमसीयू में गार्डियंस की कंप्लीट टाइमलाइन समझनी है तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।